अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कायम न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। कुमुल मुकद्दसा में वाक़िया हरम बीबी मासूमा अलैहिस्सलाम जश्न ईद गदीर के रूप पर मनाजिर। हरम बीबी मासूमा अलैहिस्सलाम जश्न ईद गदीर के मौके पर लाखों अफराद की हाजिरी। ईरान के शहर मशहद मुकद्दस में मौजूद हरम हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम में बड़ी तादाद में ज़ायरीन की हाजिरी। ज़ायरीन अपनी हाजात की कबूलियत के लिए इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर। दुआ सेंटर एजेक्स टोरंटो में जश्न ईद गदीर का इनेकाद। मारूफ मनकबत ख्वाह शोरा कराम ने बारगाह इमामत में नजराना अकीदत पेश किया। सागा में ईद गदीर की मुनासबत से तरी महफिल आज 1 अगस्त को होगी। महफिल से खसूसी खिताब मौलाना अनीस रजा नकवी करेंगे, जबकि मारूफ शोरा कराम और मनकबत ख्वाह गदीरी कलाम पेश करेंगे। अमरीका में जश्न ईद गदीर की मुनासबत से जश्न महफिल का सिलसिला जारी। न्यू जर्सी के मरकजी इमाम बारगाह दर हुसैन में जश्न ईद गदीर का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में मोमिनीन की शिरकत। अमरीकी शहर शिकागो में इमाम बारगाह अली वली अल्लाह में जश्न ईद गदीर का इनेकाद किया गया। मनकबत ख्वाह एरज हैदर, नूर अली नूर और दीगर मनकबत ख्वाह ने नजराना अकीदत पेश किया। मारूफ आलिम दीन मौलाना शहरियार रजा आबिदी की जानिब से हफ्ता विलायत और इमामत पर आलिम इस्लाम को मुबारकबाद। कहा, खुदा का शुक्र है कि हमें मौला अली से मुतमस्सिक रहने वालों ने करार दिया। कान टीवी के एंकर पर्सन नवाब साबिर का ईद गदीर पर खुसूसी पैगाम। कहा, गदीर खुम में दीन की तकमील और आलम कुफर की मायूसी का ऐलान किया गया। तुर्की के जंगलात में लगने वाली आग से मरने वालों की तादाद 6 हो गई है। आज़रबाईजान, रूस, यूक्रेन और यूनान की तुर्की को हंगामी इमदाद की पेशकश। ओंटारियो कनाडा में कोरोना वायरस के वार जारी। माह अगस्त के पहले रोज ही केसेस की शरह में इजाफा। महकमा सेहत के मुताबिक मजीद 218 नए केसेस सामने आ गए। उर्दू के मुमताज शायर नकाश काज़मी कोरोना के बायस वफात पा गए। नकाश काज़मी की नमाज़ जनाजा मस्जिद बाबुल इल्म कराची में अदा की गई। मरहूम को वादी हुसैन कब्रिस्तान कराची में सुपुर्द खाक किया गया। कराची अंजुमन मोहम्मदी कदीम के साहिब ब्याज वसीम रिजवी हादसे में जख्मी हो गए। जख्मी हाथ की सर्जरी अगस्त के पहले हफ्ते को होगी। वसीम रिजवी की कामयाब सर्जरी पर जल्द मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील। पाकिस्तान के कबायली शहर पाराचनार में मुहर्रम अल हराम की आमद पर क़याम अमन के लिए आला सतह की मुशावरती मीटिंग। पाक फौज, पुलिस, ज़िला इंतजामिया, ताजिर बरादरी के नुमाइंदे शरीक हुए। टेक्नोलॉजी और तरक्की के जदीद दौर में पाकिस्तान की कबायली इलाके और अगज़ई में लोग आज भी गारों में अज़ियतनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। टोरंटो में सुहाना मौसम एंजॉय करने के लिए आवाम घरों से बाहर निकल आई। बड़ी तादाद में शहरियों ने नियाग्रा फॉल्स समेत दीगर तफरीही और सुबह के मकामात का रुख कर लिया। पाकिस्तान के शहर पाराचनार में वाक़े कोहे सफेद के दामन में मौलाना डैम एक खूबसूरत तफरीही मकाम है, जहां मकामी और गैर मकामी सयाह ठंडे पानी से लुत्फ अंदोज होते हैं। और इमाम ज़माना सेंटर ब्रेंटन ओंटारियो की जानिब से फैमिली पिकनिक का इनेकाद किया गया। मुंतज़मीन के मुताबिक पिकनिक का मकसद मोमिनीन के आपसी रवाबित को मजबूत बनाना है। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। जश्न ईद गदीर के मौके पर कुमुल मुकद्दसा में करीमा अहले बैत हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के हरम में लाखों अफराद ने हाजिरी दी। इस मौके पर आशिकाने वलायत ने गदीर की मुनासबत से एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की। हरम बीबी मासूमा अलैहिस्सलाम कुंभ में लाखों अफराद की हाजिरी के मनाजिर पर मबनी अहमद हुसैन की खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। बंदा हकीर इस वक्त हरम करीमा अहले बैत से आपसे मुखातिब हैं और करीमा अहले बैत में आप सब के हक़ में दुआगो हैं और नाइब ज़ियारा हैं। ये अय्याम जो है खुशी के अय्याम हैं। अहले बैत बिलखुसूस अहले बैत के चाहने वालों के लिए इस ईद से बढ़ के कोई और ईद नहीं है। इसे ईद अकबर कहा गया है, यानी सबसे बड़ी ईद
جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے بالکل کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی جو ہے حرم ہے اور ذریح بھی آپ دیکھ رہے ہیں. جس طریقے سے پوری دنیا میں آج کی جو ہے شب میں جشن مناتے ہیں اور عید غدیر کی مناسبت سے خوشیاں مناتے ہیں اور ائمہ علیہم السلام کی مدحت کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے جشن برگزار کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے یہاں کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں بھی پوری آب و تاب کے ساتھ جشن غدیر منایا جا رہا ہے. اور حوزہ علمیہ قم میں بھی جو ہے شہر ایران کے ہر شہر میں جو ہے پوری آب و تاب کے ساتھ جشن غدیر منایا جا رہا ہے. یہ چلتے ہیں آپ کو ایران کے شہر مشہد مقدس، جہاں زائرین کی بڑی تعداد آسمان امامت و ولایت کی 8ویں تاجدار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حرم میں موجود ہے. ناظرین، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں دنیا بھر سے زائرین اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. حرم امام رضا وہ مقام ہے جہاں مریض شفا پاتے ہیں. یہ ان امام علی رضا علیہ السلام کا روزہ ہے جن کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت جلد میرے جسم کا ایک حصہ خراسان میں دفن ہوگا. جو گنہگار بھی ان کی زیارت کرے گا خداوند عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا. عید غدیر کی مناسبت سے دعا سینٹر ایجکس ٹورانٹو میں بھی پروکار جشن عید غدیر کا انعقاد کیا گیا. علی مسلم کی رپورٹ ملاحظہ کرتے ہیں. دعا سینٹر کی طرف سے تمام مومنین کو عید غدیر مبارک. آج دعا سینٹر میں عید غدیر کا جشن منعقد ہوا جس میں جی ٹی اے کے مشہور منقبت خوان نے شرکت کی، جس میں جناب ہادی نقوی، ظاہر نقوی، محسن شوکت علی، شہریار نقوی، علی شان، علی آن اور ابراہیم نے شرکت کی. ماشاءاللہ جی ٹی اے کے کافی مومنین نے شرکت فرمائی. دعا سینٹر ان تمام مومنین اور ان تمام منقبت خوان کا تہ دل سے شکریہ. جشن عید غدیر کی مناسبت سے باب العلم بنی ہاشم سوسائٹی کے تحت عظیم الشان تحریر محفل 1 اگست کو مسجد علی مسجد ساگا اونٹاریو میں منعقد ہوگی. پہلی محفل سے مولانا انیس رضا نقوی اعلان غدیر کی تاریخ اور اس دن کی اہمیت بیان کریں گے. محفل سے معروف شعراء کرام اور منقبت خواہ غدیری کلام بھی پیش کریں گے. امریکہ میں بھی جشن عید غدیر کی مناسبت سے جشن و محافل کا سلسلہ جاری ہے. نیو جرسی کے مرکزی امام بارگاہ در حسین میں جشن عید غدیر کا انعقاد کیا گیا. تفصیلات جانتے ہیں سید ناصر سے. جی سید ناصر آگاہ کیجیے گا. مرکزی امام بارگاہ در حسین میں عید غدیر کا تاریخی جشن آج منعقد ہوا، جس میں جشن کا آغاز حدیث قصہ سے ہوا. ناصر رضا نے حدیث قصہ کی تلاوت کی. اس کے بعد منتخب منقبت خانوں نے اور ثنا خانوں نے بارگاہ عالی مقام میں بارگاہ مولا کائنات میں نذرانہ عقیدت پیش کیا اور خصوصی مہمان جناب فرار نبی واری صاحب نے اس جشن کو چار چاند لگائے اور آخر میں علامہ علی زغم رضوی نے اس جشن کو معرکۃ الاعلیٰ تقریر سے اب سدرۃ المنتہا کی منزلوں پہ پہنچایا. ہم بارگاہ در حسین کی جانب سے قائم ٹی وی کے انتہائی شکر گزار ہیں. قائم ٹی وی کے جناب عباس صاحب کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس نشریات کو ہمارے لیے ریلے کیا اور دنیا تک اس کا پیغام پہنچایا. ہم انتہائی شکر گزار ہیں قائم ٹی وی کے. پروردگار کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور پروردگار تمام مولا کے چاہنے والوں کو اس عید سعید کی خوشیوں سے سرفراز فرمائیں. شکاگو میں جشن عید ولایت عید غدیر کی مناسبت سے تقریبات کا سلسلہ جاری. امام بارگاہ علی ولی اللہ میں عید غدیر کی مناسبت سے جشن عید غدیر کا انعقاد کیا گیا. شکاگو امریکہ میں جشن عید ولایت و عید غدیر کی مناسبت سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. امام بارگاہ علی ولی اللہ میں عید غدیر کی مناسبت سے جشن عید غدیر کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر سید فرج حیدر رضوی، نور علی نور سمیت مقامی منقبت خواہ اور شعراء کرام نے بارگاہ امامت و ولایت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا. قائم ٹی وی نے شکاگو سے جشن عید غدیر کو براہ راست نشر کیا. معروف عالم دین مولانا شہریار رضا آبدی کی ہفتہ ولایت و امامت پر تمام عالم اسلام کو مبارکباد. اپنے پیغام میں مولانا شہریار رضا آبدی نے کہا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مولا امیر المومنین اور دیگر آئمہ تحریر سے متمسک رہنے والوں میں سے قرار دیا. انہوں نے اہل بیت کا پیغام عام کرنے پر قائم ٹی وی کو خصوصی مبارکباد بھی پیش کی. من كنت مولاه فهذا علي مولاه. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين
अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। खुदावंद तबारक व तआला का शुक्र है कि उसने हमें मौला अमीरुल मोमिनीन और उनके 11 फर्जंदों से मुतमस्सिक रहने वालों में से करार दिया। और जो भी उनसे मुतमस्सिक है, क्योंकि मौला अमीरुल मोमिनीन के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हक़ मअल अली वल अली मअल हक़, हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ है। अल कुरान मअल अली वल अली मअल कुरान, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला हम सबको इस साल मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मारिफत हासिल करें और ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम साल हाय गुज़श्ता से ज़्यादा करें। इस ईद सईद गदीर और ईद मुबाहला की मुनासबत से जो हमारे उलमाए कराम मराज इज़ाम ने हफ़्ते इमामत और विलायत का ऐलान फरमाया है, इसकी मुबारकबाद पेश की जाती है। और साथ ही मुबारकबाद पेश करते हैं कायम टीवी के तमाम अरकान को जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं। दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला हमें अपने रसूल, अपनी हुज्जतों, खुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मारिफत और इताअत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सफ़ीर रज़ा और कायम टीवी के एंकर पर्सन नवाब साबिर ने ईद अकबर, ईद गदीर की मुनासबत से अपने खुसूसी पैगाम में तमाम मुहिब्बान अहले बैत को मुबारकबाद पेश की। नवाब साबिर ने कहा है कि 18 ज़िलहज को रसूलुल्लाह ने अली मौला का ऐलान करके गदीर खुम में दीन की तकमील और आलम कुफर की मायूसी का ऐलान किया। पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमा सजाकर अली का ऐलान किया। मतलब जितना बड़ा ऐलान था उतना बड़ा एहतमाम था। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब बिला फ़स्ल खलीफा हैं। ईद गदीर हमारी पहचान है, इसको कायम रखें। तुर्की के जुनूबी साहिली इलाके में जंगल की आग से मरने वालों की तादाद 6 हो गई है। और इसी वजह से आपको मजीद ये भी बताएंगे कि तुर्की के साहिली इलाके में इतवार को छठे रोज भी आग की शिद्दत बरकरार रही। इस दौरान दर्जनों देहात और कुछ होटल्स को खाली करवा लिया गया। आग से अब तक 6 से ज्यादा अफराद की हलाकत की तस्दीक की जा। ओंटारियो कनाडा में कोरोना वायरस के वार जारी। सारे माह अगस्त के आगाज में ही मजीद 218 नए केसेस सामने आ गए हैं। महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। माह अगस्त के पहले रोज ही केसेस की शरह के इजाफा देखा गया है। इतलात के मुताबिक 218 मजीद नए केसेस सामने आ गए हैं। हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता रोज 258 केसेस रिपोर्ट हुए, जो गुज़श्ता माह के रोजाना केसेस की तादाद में सबसे ज्यादा थे। हुक्काम के मुताबिक जुमे के रोज 226 जबकि जुमेरात के रोज 218 केसेस रिपोर्ट हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उर्दू के मुमताज शायर नक्काश काज़मी कोरोना के बायस वफात पा गए। सिद्धार्थी अवार्ड याफ्ता मारूफ शायर, अदीब और नक्काश काज़मी मुख्तसर अलर्ट के बाद हफ्ते की दोपहर इंतकाल कर गए। नक्काश काज़मी 22 फरवरी 1944 को भारत के शहर जौनपुर में पैदा हुए। उन्होंने लसानियात, उर्दू अदब और पॉलिटिकल साइंसेज में मास्टर्स किया था। नक्काश काज़मी रंगे सफर, दामन गुल और मिरास के मुसन्निफ थे, जबकि उनका मजमूआ कलाम चांदनी और समंदर के नाम से शाया हुआ। मरहूम नक्काश काज़मी ने आर्ट्स काउंसिल कराची में भी फाल किरदार अदा किया। मरहूम की नमाज जनाजा कराची के मस्जिद बाबुल इल्म में बाद नमाज मगरिब अदा की गई, जिसमें सोमवारों की बड़ी तादाद में शिरकत की। मरहूम को वादी हुसैन कब्रिस्तान कराची में सुबह खाक कर दिया गया। कराची के मारूफ मातमी अंजुमन मोहम्मद करीम के साहिब बयान वसीम रिजवी एक्सीडेंट में जख्मी हो गए हैं। हादसे में जख्मी हाथ की सर्जरी अगस्त के पहले हफ्ते को होगी। कायम टीवी अपने तमाम नाजरीन से अपील करता है कि मारूफ मुहफ़ा वसीम रिजवी की कामयाब सर्जरी और जल्द मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ में याद रखें। पाकिस्तान के कबायली शिया अक्सरियती शहर पाराचना में मुहर्रम हराम में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम करने के लिए पाक फौज, जिला इंतजामिया, पुलिस, ताजिर बरादरी और सरकारी महकमों की मुश्तरका मशवरती मीटिंग्स मुनक्किद की गई। हिदायत अली पासदार की रिपोर्ट देखते हैं।
पाकिस्तान के अक्सरियती शिया नशीन इलाके पारा चनाल में मौला मोहर्रम की सिक्योरिटी इंतजाम के लिए पाक फौज 72 बलोच रेजिमेंट में एक मशावरती मीटिंग का एहतमाम किया गया। मीटिंग में पाक फौज ज़िला इंतजामिया, पुलिस, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, ताजिर बरादरी, रेस्क्यू 1122 कंट्रैक्टर एसोसिएशन, पेट्रोल पंप नुमाइंदे, असासेदारों के एहलकारों समेत मेंबरान अंजुमन हुसैनिया भी शरीक हुए। कमांडिंग ऑफिसर 72 बलोच रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल हमाद खान, असिस्टेंट कमिश्नर जाहिद यूनुस ने मुहर्रम उल हराम के लिए वज़ा करदा इंतजामी और सिक्योरिटी इंतजामात पर तफसील से मशावरत की। मीटिंग में जलूसों की रूट पर ज़ेर तामीर सड़कों का काम फौरी तौर पर मुकम्मल करने के लिए कंट्रैक्टर्स को यकम मुहर्रम की डेडलाइन भी दी गई और 4 अगस्त तक तमाम गैर मकामी अफराद को भी अपने अपने इलाकों में वापसी का भी कहा गया है। इस मौके पर कर्नल हमाद खान ने कहा कि 4 अगस्त तक तमाम इदारों और ताजिर बरादरी के साथ मशावरत के बाद सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। हिदायत अली पासदार, कायम टीवी, पारा चिनार, कबायली जिला कुरुम। टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां नई दुनियाओं की तलाश की जा रही है, वहां पाकिस्तान के कबायली जिला औरंगजेब में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो गारों में अजियत भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हम औरंगजेब से अजमत हुसैन की रिपोर्ट देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां एक तरफ नई दुनियाओं की तलाश की जा रही है, वहां कबायली जिला औरंगजेब में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो गारों में जिंदगी की पुरअज़ियत शब बसर करने पर मजबूर हैं। गुर्बत इसी वजह से रहे है ना, तो हमारे पास जो मकान बनाने का पैसा नहीं है, इसी वजह से ये लोग जिस जदीद दौर में भी जो गारों में रहते हैं ना, मुश्किलात बहुत ज्यादा है ना, पानी का मुश्किलात है और इसके अलावा जो है जब बारिश बरसती है ऊपर से जो है ना बारिश का पानी नीचे भी आता है। इन गारों में न बिजली गैस जैसी आसाइश मैसर है और न ही तालीम और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात, मगर इसके बावजूद जिला औरंगजेब के 250 घराने इन गारों में बरसों से रिहाइश पजीर हैं। हमारी पैदाइश भी इन गारों में हुई है, ताहम गुर्बत की वजह से हम जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं कि हमें भी हाउसिंग स्कीम में शामिल किया जाए ताकि हम भी सुकून की जिंदगी बसर कर सके। पहाड़ों के अंदर गारनुमा घराने भी बहुत मुनफरिद हैसियत रखते हैं, क्योंकि यहाँ एक घर पहाड़ों में 20 गज खुदाई करने के बाद बनाए जाते हैं। इन घरानों को मुकामी जबान में घारे कहते हैं। इन गारनुमा घरानों की खासियत ये है कि ये मौसम गर्मा में ठंडा और मौसम सरमा में गर्म होते हैं। दौर जदीद के तकाजों के मुताबिक इन लोगों की महरूमियों को दूर करना हुकूमत वक्त का बुनियादी फर्ज है। अजमत हुसैन, कायम टीवी, जिला हंगू औरंगजेब। टोरंटो में लॉकडाउन पीरियड के बाद सुहाने मौसम को एंजॉय करने के लिए आवाम घरों से बाहर निकल आए। लॉन्ग वीकेंड पर बड़ी तादाद में शहरियों ने तफरीह और सयाहती मकामात का रुख कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम नकवी। जी सामीन, आज टोरंटो में चूँकि लॉन्ग वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड की वजह से ट्रैफिक का रश और तमाम जगहों पे ये इस वक्त लोग जो हैं अपने अपने अहवाल के साथ, घर वालों के साथ लॉन्ग वीकेंड को एंजॉय करने के लिए निकले हैं। और देखने की बात यह है कि जबकि यहाँ पे कोविड-19 भी है, कोविड की वजह से दोबारा एक मरतबा फिर रिस्ट्रिक्शन कर दी गई है कि मास्क लगाने की, मगर यह है कि उसके बावजूद यहाँ पे बहुत तमाम सड़कों पर बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ट्रैफिक है और यकीनन आप लोग भी अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉय कर रहे हैं इस वेदर को, क्योंकि बहुत शॉर्ट हमारे पास समर का वक्त है और एक लंबे अरसे के बाद हम इस लॉकडाउन पीरियड से निकल के थोड़ा सा वेदर एंजॉय कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत इस वक्त वेदर है और तमाम लोग अपने अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ यहाँ निकले और निकल के इसको एंजॉय कर रहे हैं। ये नायग्रा फॉल QW के ऊपर आप देख रहे हैं कि इस वक्त दोपहर के 4 बजे हैं, लेकिन लोगों की आमद और रफ्त का बेइंतहा एक ट्रैफिक का हुजूम है जो चले जा रहा है और इंशाल्लाह हम आगे भी पहुंच के आपको नायग्रा फॉल को भी बताएंगे कि वहाँ पे किस तरह से क्या सूरत है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। वसीम नकवी, कायम टेलीविजन, टोरंटो, ओंटारियो। कुदरती हुस्न से मालामाल कबायली शहर पारा चनार के करीब कोहे सफेद के दामन में मौलाना डैम एक खूबसूरत तफरीह मकाम है। गर्मियों में मकामी और गैर मकामी सयाह ठंडे पानी से लुत्फ अंदोज होते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं पारा चनार से हिदायत अली पासदार। दिलफरेब मौसम और कुदरती हुस्न और नज़ारों से मालामाल सतह समंदर से 5,500 फीट की बुलंदी पर वाक़िया पारा चिनार वादी कुरुम में कोई सफेद के दामन में आबाद है।
پارا چنار سے صرف 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ملانا ڈیم بھی خوبصورت تفریحی مقام ہے. یہاں کا ٹھنڈا پانی اور سرد ہوائیں گرمیوں کو بالکل ختم کر دیتی ہے. گرمیوں میں کثیر تعداد میں مقامی اور غیر مقامی سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں. ہم لاہور پنڈی سے آئے ہیں. یہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور یہ اتنی گرمی میں بھی یہ اتنا ٹھنڈا ہے. یہاں سے بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہے ہیں. ہم آپ لوگوں کو عوام کو بھی دعوت دیتے ہیں چونکہ ملانا اور پارا چنار خاص کر پرامن جگہ ہے. ہم آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ لوگ بھی آ کے یہاں سے لطف اندوز ہو جائے. یہاں آنے والے مقامیوں اور غیر مقامی سیاحوں کے لیے سرکاری سطح پر حکومت اور محکمہ سیاحت کی جانب سے سہولیات فراہم کرنے کی اشد ضرورت ہے. ہدایت علی پاسدار، قائم ٹی وی، پارا چنار. امام زمانہ سینٹر برمپٹن انٹاریو کی جانب سے مقامی پارک میں فیملی پکنک کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر کے مختلف علاقوں سے آئی ہوئی فیملیز نے شرکت کی. پکنک کے منتظمین کا یہ کہنا ہے کہ پکنک کا مقصد مومنین کے آپسی روابط کو مضبوط بنانا ہے. پکنک کے مقام سے رپورٹ کر رہے ہیں وسیم نقوی. امام زمانہ سینٹر کی جانب سے کمیونٹی کی پکنک ہو رہی ہے ناظرین اکرام، اور یہاں پہ شہر کے مختلف علاقوں کے آئے ہوئے لوگ موجود ہیں. قاسم بھائی، یہ پکنک کیسے آپ نے ارینج کی اور کیوں کی آپ نے؟ اول یہ انیشیٹو تو آپ کو پتہ ہے ہر سال امام زمانہ کی انتظامیہ اور والنٹیئرز لیتے ہیں، اور چونکہ لاسٹ ایئر کرونا تھا اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے نا وہ پرفارم نہیں کر سکے، لیکن اس کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی کہ مومنین اکٹھے گیٹ ٹوگیدر کریں. اسی لیے اس سال جو ہے نا جیسی ہمیں ڈیل ملی تو ہم نے مولا کا نام لے کر اور آج کا دن جو ہے نا دن کا انتخاب کیا ہے. خبروں میں فی الحال اتنا ہی. مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے قائم نیوز.